बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चंस के हमारे पास अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इनमें टोटल पार्ट्स की तादाद तकरीबन हमारे पास 9 है और जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। अगर सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करें तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 2 और जुज़ नंबर 1 जो गिवन है हमारे पास 81/16 की पावर -3/4 और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि 81/16 की पावर -3/4 थी, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम 16 को ऊपर ले जाएंगे, 81 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 16/81 की पावर 3/4, यानी कि 81/16 की पावर -3/4 का ये रेसिप्रोकल आ जाएगा। और इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है a/b की पावर -n इक्वल होता है b/a की पावर n। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 3/4 जो पावर है इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी कि 16/81 की पावर 1/4 और होल की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, यानी कि a/a की पावर m/n इज इक्वल टू a की पावर 1/n और उसकी होल पावर, यानी कि a की पावर m/n इज इक्वल टू a की पावर 1/n की होल पावर m। नेक्स्ट स्टेप में हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 और 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास आएगा 3 की पावर 4 और होल की पावर 1/4 और उसकी पावर हमारे पास क्या आएगी, 3। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1/4 को, क्योंकि ये 2 की पावर 4 की भी पावर है और 3 की पावर 4 की भी पावर है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई उसकी भी पावर 1/4, होल की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और बटे में भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यूज़ रहेगी 2/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 3 और यानी कि 2 की पावर 3 बटे में 3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा और बटे में 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। इस पार्ट का हमारे पास जो आंसर होगा 8/27 होगा। अगर हम इसके जुज़ नंबर 2 की बात करें तो वो हमारे पास गिवन होगा, जुज़ नंबर 2 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी हमने। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे सेम उसी तरह जिस तरह प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 3/4 है तो इसको हम 4/3 करेंगे, तो उसकी पावर जो माइनस थी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 और बटे में हमारे पास क्या होगी, पावर को हमने अलग अलग कर दिया, 4 की 3 और 9 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 16/27। अगर हम इससे अगले स्टेप की बात करें तो हमारे पास आएगा 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, यानी कि हमने ऊपर जो पावर गिवन थी कि 4/3 की पावर होल पावर 2 थी, उसको हमने अलग अलग किया, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और तक डिवाइडेड बाय 64, यानी कि 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 64/9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 729 मल्टीप्लाई 16/27। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आएगा 16/9, यानी कि 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें और 9 को तो मल्टीप्लाई 729/64 मल्टीप्लाई 16/27।
अब इस स्टेप के अंदर हम कैंसलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले 9 1 द 9, 9 8 द 72, 9 1 द 9 और क्रॉस में करेंगे तो 16 1 द 16, 16 4 द 64 और इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, अब 81 1 से मल्टीप्लाई होगा, 81 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 81 ओवर 4 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब फिर क्रॉस में वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल करेंगे तो 27 1 द 27, 27 3 द 81 और इसी तरह 4 1 द 4, 4 4 द 16। अब देखा जाए दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आ चुका है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 12। तो इस पार्ट का जो हमारे पास आंसर होगा वो 12 होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 3 की बात करें तो वो हमारे पास गिवन है जुज़ नंबर 3 0.027 की पावर -1/3। तो इस पार्ट के अंदर पावर में भी माइनस है और वैल्यू के अंदर भी डेसिमल मौजूद है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो डेसिमल को हटाएंगे। उसको रिमूव करने के लिए डेसिमल की जगह बटे में हमारे पास 1 आएगा और उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आएंगे और इसकी होल की पावर -1/3। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो यानी कि 1000 ओवर 27 की पावर 1/3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है 1000 को भी हम फैक्टराइज करेंगे और 27 को भी फैक्टराइज करेंगे। तो 1000 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 की पावर 3 और 27 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 3 और होल की पावर क्या बनेगी 1/3। अब दोनों की होल पावर को अलग अलग करेंगे तो 10 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर हमारे पास क्या होगी 1/3। अब कैंसलिंग का प्रोसेस करें तो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बटे में भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो 10/3 होगा। तो ये इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। इससे अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 4 की, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमारे पास गिवन है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 4 की बात करें तो ये हमारे पास गिवन है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 अगर हम क्वेश्चन नंबर जुज़ 4 की बात करें तो ये हमारे पास है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 और 7 अंडर रूट्स। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा इस जुज़ का, इसको हम रेडिकल फॉर्म में वैल्यूज़ दी गई है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई y z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर 7 और होल की पावर जो बनेगी हमारे पास 1/7 होगी। अब देखा जाए तो 1/7 जो होल पावर है वो तमाम वेरिएबल्स की पावर की से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x की पावर 14 और ओवर मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 उस होल की पावर 1/7 और डिनोमिनेटर में भी y की पावर 14 z की पावर 7 और होल की पावर 1/7 होगी। अब इसी स्टेप सीक्वेंस के साथ हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1/7 को अप्लाई करेंगे तो x की पावर 14
और उसकी पावर 1/7 मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 होल की पावर 1/7 और जी की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। डिनोमिनेटर में भी वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 और जी की पावर 7 और मल्टीप्लाई 1/7। तो कैंसलिंग का प्रोसेस 7 1 द 7 7 2 द 14 7 1 द 7 7 3 द 21 7 1 द 7 7 5 द 35 और डिनोमिनेटर के अंदर 7 1 द 7 और 7 2 द 14 और 7 1 द 7। रिमेनिंग वैल्यूज़ अगर देखी जाए तो हमारे पास जो रहेगी वो हमारे पास रहेगी x की पावर 2 y की 3 और z की पावर 5 और डिनोमिनेटर में y की पावर 2 और z। अब अगर बेस सेम हो तो बटे से पावर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। ऊपर y की पावर 3 है बटे में y की 2 है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 5 है ऊपर बटे में 1 है तो ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यानी कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई z की पावर 5 माइनस 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस चूज़ का वो हमारे पास होगा x की पावर 2 y z की पावर क्या रहेगी 4। ये इस चूज़ का एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 के चूज़ नंबर 5 की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ है इसको हमने सिंपलीफाई करना है। 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब देखा जाए तो इस जूस के अंदर जो डॉट है गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जिन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन होगी तो सबसे पहले हम उनको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेगी 5.25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 होगा माइनस 5 की 2.5 की पावर 2n और बटे में भी हम 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2 और होल की पावर n+1। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो होल पावर है n+1 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2.5 की पावर 2n। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड करेंगे यानी कि 5 डॉट है यानी 5 की पावर 1 है ऐड होगा तो 5 की पावर 2n+2 + 1 हो जाएगा। इसी तरह सेकंड माइनस 5 की पावर 2.5 की पावर 2 है ना इसको भी हम एक बेस पर ऐड करेंगे 5 की पावर 2n+2 होगा। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी 5 की पावर 2n+3 + 1 होगा और माइनस 5 की पावर 2n+2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2 बटे में 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2 होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यूज़ को कॉमन लेना है यानी कि 5 की पावर 2n+2 को इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम पावर को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा यानी कि 5 की पावर 2n+2 + 1 माइनस 5 की पावर 2n+2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+2 + 2 यानी कि 4 को हमने ब्रेक किया और ऊपर 3 को हमने ब्रेक किया। इस तरह माइनस 5 की पावर 2n+2। अब इस पावर को रूल्स को यूज़ करते हुए हम दोबारा से लिखेंगे 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n+2 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 2n+2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n+2। अब हम अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो कॉमन वैल्यूज़ तो कॉमन जो वैल्यूज़ ली जा सकती है वो हमारे पास है 5 की पावर 2n+2। तो 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 5 की पावर 1 माइनस 1 रहेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 2 माइनस 1 रह जाएगा। अब 5 की पावर 2n+2
से 5 की पावर 2n प्लस 2 कैंसिल होगा तो 1/1 हो जाएगा। इसी तरह जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है हमारे पास 5 की पावर 1 माइनस 1 और बटे में 5 की पावर 2 माइनस 1 था, 5 की पावर 2 हमारे पास क्या होगा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 निकालेंगे 4, 25 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 24। अब मज़ीद सिंप्लीफाई होने हैं, 4 1 दा 4, 4 6 था 24, तो रिमेनिंग आंसर जो आएगा इस पार्ट का हमारे पास एग्जैक्ट वो 1/6 आएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के यूजर नंबर 6 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। अगर हम सबसे पहले जिन वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हो रही है हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 की तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर क्या आएगी x प्लस 1। इसी तरह 20 की करेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ब्रैकेट्स के अंदर भी 4 है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या बनेगी 2x और बटे में हमारे पास क्या 2 की पावर x माइनस 3। 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या बनेगी x प्लस 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हमारे पास क्या बनेगी 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 टू द 4x। इसी तरह अगर हम बटे की बात करें तो 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो पावर्स बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, यानी कि 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस 3x क्या हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3। मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे कम वैल्यूज़ जो है वो 2 की पावर 4x प्लस 2 है, उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए हम इस वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4x प्लस 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 1। इसको अलग अलग करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब ऊपर वाली दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं तो दोनों में कॉमन हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 रह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 रहेगा। अब 2 की पावर 4x प्लस 2 से 2 की पावर 4x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होगी, यानी कि कैंसिलिंग के प्रोसेस के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएगी वो रहेगी 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। 4 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 क्या होगा 9 और बटे में हमारे पास क्या 2, 9/2 इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर हम इससे नेक्स्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि यूजर नंबर जो बनेगा हमारे पास 7, वो हमारे पास जो गिवन है वो है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाने से भी पहले हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, यानी कि अंदर वाली वैल्यूज़ को 64 को फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 6 और उसकी पावर हमारे पास -2/3 होगी डिवाइडेड बाय 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 2 और इसकी पावर हमारे पास क्या बनेगी -3/2। तो पावर को हम अप्लाई करेंगे 3 1 3 3 2 6। सेकंड वैल्यू में भी हम अप्लाई करेंगे 2 1 2। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेंगी जी, रिमेनिंग वैल्यूज जो स्टेप में हमारे पास रहेंगी 2 की पावर 2 टू द 4, यानी माइनस है तो 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर
3 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डिवीजन का मतलब क्या होता है, बटा। लेकिन बटे में कन्वर्ट करने से पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इनको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो हम 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो इनकी वैल्यूज़ है इनको, यानी कि जो पावर है इनको रिमूव करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर क्या आएगा 16 और 3 की 3 क्या आएगा 27। फर्दर डिवीजन के प्रोसेस को ख़त्म करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये 1/27 किस में चेंज हो जाएगा 27/1 में। मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 16/16 तो ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 8 की बात करें, जो हमारे पास गिवन है, यानी कि जुज़ नंबर 8 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जिन वैल्यूज़ को हम यानी कि फैक्टराइज कर सकते हैं उनको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज जो हो रही हैं वो हमारे पास, यानी कि 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 को फैक्टराइज किया 3 की पावर 2 और उसकी पावर n प्लस 1। इस तरह डिनोमिनेटर में 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर हमारे पास क्या रहेगी n माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई पावर को अप्लाई करेंगे 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2। फर्दर प्रोसीड करेंगे क्योंकि अब वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन सब को हमने क्या कर देना है, बेस पर इकट्ठा करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर, नीचे वाली वैल्यूज़ को नीचे। तो 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 की पावर 3n प्लस 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 3n माइनस 3। अब अगर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाए तो दोनों में बेस क्या है, सेम है। फिर हम पावर्स, नीचे वाली पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। तो अब प्लस 3n से माइनस 3n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा 2 प्लस 3, यानी कि हमारे पास 3 की पावर क्या आएगी 5। अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 243। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 9 की बात करें, जो हमारे पास इस गिवन है जुज़ नंबर 9 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 9 की बात करें, जो गिवन है हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट, अब यानी कि 5 की पावर n प्लस 1 थी तो इसको हमने ब्रेक करना है 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इसी तरह डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब अगर हम टॉप और बॉटम में देखें जो वैल्यूज़ हम कॉमन ले सकते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रही है 5 की पावर n। 5 की पावर n को कॉमन लेंगे तो ऊपर हमारे पास रहेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर n को कॉमन लिया तो 9 माइनस 2 की पावर n। 5 की पावर n से 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर 3 हमारे पास जो आएगा वो होगा 125। लेकिन इस स्टेप से पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर 1 ओवर 9 माइनस 2 की पावर n। तो 5 की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30
डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n। अब 125 में से हम -30 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2n। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।